कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान संस्थान में सेवा सद्भावना दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंजाब केसरी डिजिटल एडिशन के निदेशक अभिजीत चोपड़ा जी पहुंचे। कार्यक्रम का आयोजन गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद के जन्म दिवस के मौके पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर गीता ज्ञान संस्थान में पहुंचने पर श्री अभिजीत चोपड़ा का अभिनंदन किया गया। उन्होंने गीता ज्ञान संस्थान में विधिवत पूजा अर्चना की। स्वामी ज्ञानानंद से सप्रेम भेंट के बाद कार्यक्रम में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। पंजाब केसरी समूह द्वारा पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर पीड़ितों को पहुंचा रही राहत सामग्री का एक और ट्रक आज रवाना किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी, पद्म श्री महावीर गुड्डू भी कार्यक्रम में पहुंचे। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने अपने संबोधन में पंजाब केसरी समूह का नेतृत्व कर रहे अभिजीत चोपड़ा के नेतृत्व की खूब प्रशंसा की। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि कुरुक्षेत्र की धरा तो इस बात की साक्षी रही है कि जब आपसी द्रोष होते हैं, आपसी दुर्भावनाएं होती हैं, तो उसका चरम कहां तक पहुंच सकता है। कुरुक्षेत्र की धरती तो उसकी साक्षी रही है। अभिजीत चोपड़ा ने चिंता जताई कि आज महाभारत की तरह ही आपस में परिवारों में झगड़ा विवाद अक्सर देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को बचपन में ही महाभारत जैसे उपदेश सिखाया जाए, बताया जाए, तो निसंदेह जीवन में आने वाले इस तरह के विवादों और झगड़ों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेरी ये इच्छा है कि बच्चों को गीता बचपन में ही सिखाया जाए। अभिजीत चोपड़ा ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर स्कूलों में गीता जैसे विषय को लगाया जाए। स्पीच गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद। मैंने एक बात का एहसास किया है कि हर रोज कोई ना कोई परिवार आता है जिसके घर में दुख होता है और वो पिताजी के पास आते हैं या दादाजी के पास आते हैं कि उनकी हम मदद कर सकें, और हम करते भी हैं। बट दुख इस बात का होता है कि वो ज्यादातर जो दुख है वो भाइयों का लड़ाई का है। हर घर में लड़ाई, या बहन के साथ लड़ाई, या हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, मैरिटल प्रॉब्लम्स, और ये दुख बढ़ते ही देख रहा हूँ मैं 15 साल से। और मेरे को आश्चर्य इस बात का होता है, स्वामी जी के भगवान कृष्ण ने अगर मैं जब छोटा बच्चा था, मेरे को समझाया जाता कि लड़ाई करने से सारे भाइयों में सारे परिवार अलग हो गए, राज्य भी नहीं बचे, और चलो अगर लड़ाई करने के बाद राज्य मिल भी गया तो आज फिर भी कुछ भी नहीं है, हम सब ने भगवान के पास एक दिन जाना है। अगर ये छोटे छोटे बच्चों में हमारे दिमाग में डाल दिया जाए तो क्या पता हमारे देश में लड़ाई होना बंद हो जाए। मैं आज रास्ते में आ रहा था तो शर्मा जी से, देश है जिसके ऊपर सारे राज्यों ने कब्जा करने की कोशिश की, क्योंकि कारण क्या था उसका, हम समझते नहीं कि हम आपस में भाई ही लड़ना शुरू कर देते हैं तो हम बाहर वालों से क्या लड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो स्वामी जी का ज्ञान जो हमें वो दे रहे हैं, जो हमारे को वो प्रवचन दे रहे हैं, जो हमारे को शिक्षा दे रहे हैं, मेरी सबसे अरदास है कि हम अपने बच्चों को छोटी उम्र में सिखाना शुरू करें। और मैं स्वामी जी से एक और अरदास करूँगा कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करके भागवत गीता जी को एज अ सब्जेक्ट हमारे स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करवाएं, तो मेरे जैसे बच्चे, मेरे जैसे परिवार जो इस जंग के कारण पीड़ित हैं, जो सदियों से चली आ रही है, 2000 साल पहले भी थी, आज भी चली आ रही है, शायद हम उससे बच पाए। हिंद समाचार समूह मुख्य रूप से पंजाब केसरी की चौथी पीढ़ी का बड़े संकल्पित भाव से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और अब तो नेतृत्व कर रहे हैं ये अभिजीत चोपड़ा। जब बोल रहे थे तो वैसे कुछ मिनट और बोल सकते थे, बोलना चाहिए था, लेकिन थोड़े शब्दों में जो उन्होंने बात कही बहुत महत्वपूर्ण कही। और ये धरा जिस पर हम बैठे हैं, ये कुरुक्षेत्र धरा, ये तो इस बात की साक्षी ही रही है कि जब
पारस्परिक विद्वेष होते हैं, आपसी द्वेष होते हैं, दुर्भावनाएं होती हैं, तो उसका चरम कहाँ तक पहुंच सकता है, ये कुरुक्षेत्र की धरा उसकी साक्षी रही है।